तो बड़ा लेकर के जरूर आते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है लैंग्वेज में और उनका अच्छा खासा वक्त लैंग्वेज को सुधारने में। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो हम सभी को सीखनी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है बल्कि मजबूरी बन चुकी है आज के दौर में। हर ऑफिस में, हर एक जगह जहाँ पर ये 90 डेज का कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। इस कोर्स में अगर बच्चे इनरोल करते हैं तो इस कोर्स में 90 दिनों तक इस बार कुछ और किया है बच्चों के लिए। मैंने पहला महीना यानी 3 महीने के कोर्स में फर्स्ट मंथ मैंने पूरा कंप्लीट फ्री रख दिया है। बच्चे वो जो खाली हैं, मैं चाहूँगा कि उसकी शुरुआत ऑफिशियली जो है वो 26 फरवरी से है। 26 फरवरी से बच्चे इनरोल कर सकते हैं। बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तब से, और मुझे लगता है कि बहुत कम दिनों में मेरा बैच भर जाता है। यहाँ आते हैं और वो विदिन 25 डेज 20 to 25 डेज इतना एलिजिबल हो जाते हैं कि वही चीज़ उनको कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में साल डेढ़ साल में पढ़ाई जाती है। आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। अभी हमारे साथ ऐसे शख्स है जो किसी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हमारे साथ अभी एज इंग्लिश क्लासेस भरवाड़ा के संस्थापक खलीक सर है, और यहाँ पर हम आज इस वजह से आए क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर खलीक सर से चर्चा करना है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। क्या कुछ कहिएगा आज इंग्लिश, चूंकि आप इंग्लिश के टीचर हैं और लगातार कई वर्षों से आप इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं, तो इंग्लिश के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा मानना है कि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो आज के दौर में सफलता का प्रतीक बन चुका है। आप भले इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में हो, अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छी नहीं आती है तो आपको आधा अधूरा माना जाता है। अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो हम सभी को सीखनी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है बल्कि मजबूरी बन चुकी है आज के दौर में। हर ऑफिस में, हर एक जगह जहाँ पर लोग बात करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी ही भाषा है। मुझे याद आता है एक बार मैं मुंबई के एक बड़ी कंपनी में था। चूँकि वो कंपनी मेरे पिता के दोस्त ओन करते हैं और काफ़ी लोग उसमें वर्क करते हैं, तो उसमें मैं जाया आया करता था। जब मैं वहाँ था अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ दिन वहाँ था, तो मैंने देखा कि एक आदमी जो वहाँ काम कर रहे थे वो ग्रेजुएट थे। उन्होंने अभी बीकॉम करके और वहाँ नौकरी करना शुरू किया था, लेकिन चूँकि वो अंग्रेज़ी भाषा से अवगत नहीं थे, अंग्रेज़ी उन्हें अच्छी से नहीं आती थी, और वो कॉमर्स के स्टूडेंट होकर के भी वहाँ वो चाय सर्व कर रहे थे। मैंने पूछा कि क्या आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको तो अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन उनका कि नहीं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है ऐसा, ना ही मुझे अच्छी से अंग्रेज़ी बोलनी आती है, नहीं कोई और कुछ आता है जिसकी वजह से मुझे अच्छी जॉब मिल सके। तो मैंने समझा कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसको सीखना हमारे लिए आज के दौर में ज़रूरी नहीं है बल्कि मजबूरी है। अच्छा, अभी जो मान लीजिए कि अभी जो 10th का बच्चा जो एग्जाम दिया है और वो लगातार अभी एक तरह से 1-2 महीने उसके रिजल्ट में टाइम रहता है, तो इस बीच में वो बच्चा को क्या कुछ सलाह रहेगा? मेरा एडवाइस रहेगा ऐसे बच्चों से, चूँकि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ मैट्रिक में बच्चों को अंग्रेज़ी कंपलसरी नहीं रहती है, और उनके लिए ज़रूरी है कि उनको अंग्रेज़ी इस बीच में सीखना चाहिए। जब वो इंटरमीडिएट में जाते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ख़ास तौर से साइंस जब वो लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को लैंग्वेज फेस करना पड़ता है। उनको बहुत दिक्कत होती है, टीचर्स की बात उनको समझ में नहीं आती है, बहुत बार थ्योरम समझ में उनको नहीं आता है। इंग्लिश की वजह से लगातार 11th लगता है कि सिर्फ इंग्लिश समझने में उसका निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल सच बात है। अभी मेरी मुलाकात एक ऐसे प्रोफेसर से हुई जो इंडिया लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने पर वो पढ़ाते हैं। उनसे मेरी लगभग आधा पौन घंटे बाद बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करें तो मुझे उनको पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वहीं बेंगलुरु के कुछ बच्चे हैं, हैदराबाद के कुछ बच्चे जो आते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, तो ऐसे बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, उनको पढ़ाने में मुझे आसानी होती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो बिहार बोर्ड से या और अदर स्टेट बोर्ड से आते हैं जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो वो सपना तो बड़ा लेकर के ज़रूर आते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है लैंग्वेज में, और उनका अच्छा खासा वक्त लैंग्वेज को सुधारने में निकल जाता है। इस दिक्कत का फेस इंग्लिश की वजह से करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से उनको ये फेस करना पड़ता है, और ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि जो भी सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने आने वाली है, वो सब इसी लैंग्वेज में रहेगी। तो अगर हम ये लैंग्वेज जानेंगे ही नहीं तो हम कैसे उसको टैकल कर सकेंगे? अच्छा, उन बच्चों के लिए एज इंग्लिश क्लासेस खास करके जो लगातार चलता आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है इस मरतबा? ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर से मैं ध्यान देता हूँ कि ये जो गैप है जिसमें बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम करने के बाद और मैट्रिक के रिज़ल्ट तक वेट करते हैं, इस बीच में मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया है। काफ़ी मैंने मेहनत करी है उस पर। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत शॉर्ट में, कम दिनों में बहुत अच्छे तरीके से सिखाने के लिए मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। ये 90 डेज़ का कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। इस कोर्स में अगर बच्चे इनरोल करते हैं तो इस कोर्स में 90 दिनों तक बच्चे
90 दिन आते आते इस लायक ज़रूर बन जाते हैं और पास्ट में मेरे बच्चे का रिज़ल्ट है, एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और ऐसे बच्चों को मैं पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ, बल्कि उनसे पहले ही मैंने पढ़ाया था, लेकिन ख़ास तौर से ये कोर्स मैंने पिछली बार भी बच्चों को दिया था और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। काफ़ी बच्चे मेरे ऐसे हैं जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो कहीं जॉब भी कर रहे हैं और अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली वगैरह में रह करके, और हमसे अक्सर बात होती है तो अंग्रेज़ी में ही बात उनकी होती है। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ेंगे उनके लिए ख़ास तौर से ये है कि वो इस 90 दिनों में अंग्रेज़ी कम से कम पढ़ना, लिखना, समझना और थोड़ी बहुत बोलना ज़रूर सीख जाते हैं। वो मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल फ्लुएंट हो जाते हैं, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी क्वेश्चन करेगा उसका आंसर वो सही से कर पाएंगे और किसी के क्वेश्चन को, कहे गए क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चूंकि बच्चों में जो एक तरह से देखा जाए कि 10वां का जो भी 10th लेवल का बच्चा रहता है उसके लिए इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, खास करके बिहार बोर्ड में उसको एक तरह से पास कर दिया जाता है। तो उस बच्चा में इंग्लिश के प्रति बहुत भय, एक तरह से डर बैठा रहता है, उसको किस प्रकार दूर होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ लैंग्वेज है और एज अ लैंग्वेज ट्रेनर मैंने समझाया, देखा है कि इसको लोगों ने एक हवा बना लिया है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना है और बहुत आसान तरीके से मैं सिखाता हूँ। बहुत आसान है सीखना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई साइंस सॉकेट नहीं है, इसको सीखना हमारे लिए असंभव है। आपको खुद पता है कि जब आप बच्चे थे तो आपकी मम्मी आपको ऐसा नहीं है कि पेन लेके बैठाई हो और ये बोलिए कि दिस इज़ पेन और ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है और लिखना वर्ब है। हमने बोलते बोलते बोला, पढ़ते पढ़ते पढ़ा, सुनते सुनते सुना। बस एक लैंग्वेज है, इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा हम उसमें मास्टर करते जाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे। अच्छा, इस कोर्स से बच्चों को क्या कुछ फ़ायदा होगा? इस कोर्स से बच्चों को ख़ास तौर से फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे आगे आने वाले हैं, आगे इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, उन बच्चों को पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चे इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि बच्चे टीचर्स की बात को आसानी से फॉलो करते हैं, समझते हैं, कुछ बातचीत भी अंग्रेज़ी में करते हैं और जितना भी दिया हुआ लिटरेचर रहता है उस सारे लिटरेचर को बढ़िया से समझते हैं। उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं वो विदिन 25 डेज़ 20 to 25 डेज़ इतना एलिजिबल हो जाते हैं कि वही चीज़ उनको कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में साल 1.5 साल में पढ़ाई जाती है। मैं उनको 20 से 25 दिन में इतना ज़्यादा मास्टर कर देता हूँ कि वो खुद देखते हैं कि मेरे अंदर एक रिमार्केबल चेंज आ गया। अच्छा, ये जो कोर्स है कब से शुरुआत होने जा रहा है और इसकी शुरुआत ऑफिशियली जो है वो 26 फरवरी से है। 26 फरवरी से बच्चे इनरोल कर सकते हैं। बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तब से, और मुझे लगता है कि बहुत कम दिनों में मेरा बैच भर जाता है। तो मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहूँगा कि जल्दी अपना सीट बुक करा ले ताकि दिक्कत नहीं हो। इसलिए ये बैच एक ही है मेरे पास अभी, और अगला बैच जो होगा वो 1 महीने के बाद मैंने शुरू करना है। अच्छा, बच्चों में बहुत सारा सवाल आता है कि फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, कि चूँकि देखिए जो भी बच्चा है, कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो पैसों की तंगी के कारण आके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा फ़ी हमेशा इतना रहता है कि बच्चे शायद जितना पैसा मैं उस 3 महीने में लेता हूँ उतना पैसा में शायद एक अच्छी जीन्स नहीं आती है, एक अच्छा कपड़ा नहीं आता है। और उसके बावजूद भी मैंने इस बार कुछ और किया है बच्चों के लिए। मैंने पहला महीना यानी 3 महीने के कोर्स में फर्स्ट मंथ मैंने पूरा कंप्लीट फ्री रख दिया है। बच्चे वो जो खाली हैं, मैं चाहूँगा कि 1 महीना पढ़े कम से कम, और 1 महीना पढ़ने के बाद कोई पैसा उनको नहीं देना है। उसके बाद जो अगला 2 महीना रेस्ट है उनमें बहुत कम पैसा रहेगा, इतना कि सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जो कोचिंग का जो लोकेशन है वो बता दीजिए थोड़ा। लोकेशन है भरवारा ठाकुर मेडिकल हॉल के सामने एक रास्ता जाता है ब्राह्मण टोल में। साइंस वैली एक जगह है, वहाँ पर साइंस की क्लासेस कई हैं और सारी क्लासेस का एक हब है वहाँ पर, तो वहीं पर है भरवारा ठाकुर मेडिकल हॉल के अपोजिट जो रास्ता जाता है ब्राह्मण टोल में, बस वहीं पर रास्ता। जैसा कि आप तमाम लोगों ने सुना कि किस तरह से बच्चों में एक तरह से जो इंग्लिश का डर पैदा हो चुका है, और एक तरह इंग्लिश का नाम सुनकर ही खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे भागते हैं। उस डर को दूर करने के लिए और आपके लिए खास करके बिहार बोर्ड के जो 10th का बच्चा इस मरतबा एग्जाम दिया, उनके लिए एज इंग्लिश क्लासेस इस मरतबा 19 डेज का एक कोर्स लेकर आया। आप लोग इससे जुड़े और क्या कुछ फायदा है ये तो आपको खलीक सर बता ही दिए। तो धन्यवाद सर आपका वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत।